देखिए, ये सब लोग एक माफिया सरगना है अनंत सिंह, उसके शरण में चले गए हैं। अनंत सिंह काफ़ी ताकतवर हो गया है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम उसके आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं और अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। और अभी उसकी पत्नी नीलम देवी वहाँ से एमएलए है, और जब मीडिया वालों ने पूछा कि नीलम देवी चुनाव नहीं लड़ेंगी क्या, तो उसका जवाब था कि खचड़ी कोई काम में नहीं करती है। अब बताइए, ये आदमी अपनी बीवी को माइक पर गाली दे रहा है। जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो पब्लिक का क्या होगा। तो खैर, पब्लिक को भी ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। तो उसके बाद जब ये पलटू राम से मिलने गया अनंत सिंह, तो पलटू ने कहा कि जो मुंगेर लोकसभा सीट है उसके विधानसभा सीटों का टिकट ललन बाबू बांट रहे हैं। बीते 30 अगस्त को मोकामा में रोड शो हुआ था ललन सिंह और अनंत सिंह का, और आज कार्यकर्ता सम्मेलन है। देखिए, अनंत सिंह का टेंशन इसलिए बढ़ा हुआ है थोड़ा, क्योंकि उसको नीरज कुमार ने लंगड़ी मार दी है। नीरज कुमार जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, मंत्री रह चुके हैं, मोकामा के ही रहने वाले हैं, मोल्दियार टोला के, और जाति से भूमिहारी हैं अनंत। मतलब एक तरह से उन्होंने पलटू राम को चेतावनी दी है कि यदि अनंत सिंह को टिकट मिलता है तो वो लोग भीतरघात करेंगे। तो इसी की वजह से अनंत सिंह ने हाल में अपने दोनों बेटों को लंदन से भी बुलवा लिया है। मेरे आपराधिक इतिहास की वजह से मुझे टिकट नहीं मिलता है तो मैं अपने किसी बेटे को टिकट दिलवा दूंगा। और आज का कार्यकर्ता सम्मेलन भी एक तरह से पलटू राम पर दबाव बनाने की कवायद है कि देखिए, मेरी इतनी ताकत है, मुझे आपको टिकट देना होगा। अनंत सिंह ने ललन सिंह की मदद की थी जब मुंगेर लोकसभा सीट में ललन सिंह की हालत पतली हो गई थी अशोक महतो की पत्नी के खिलाफ। तो 15 दिनों के लिए अनंत सिंह को पैरोल पर छोड़ा गया था। जदयू तो हमेशा अपराधियों की पार्टी रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पलटू राम ने 2.5 साल पहले आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर निकाल दिया, और उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, बिहार सरकार के जेल मैनुअल को बदल दिया गया था। फिर आनंद मोहन की पत्नी को शिवहर से सांसद बनाया गया। अब ये तो देखने वाली बात है। देखिए, अनंत सिंह की ताकत अब पहले जैसी नहीं रह गई है। मोकामा के अंदर से अनंत सिंह को चुनौतियाँ मिलने लगी है। नीरज कुमार की चुनौती तो है ही साथ वहाँ अपराधियों ने भी एक महागठबंधन बना लिया है, जिसमें आपको मोकामा का ललन सिंह है, सोनू सिंह, मोनू सिंह है ना, सूरज भान है, अशोक महतो है। मोकामा से पूर्व बाहुबली विधायक रहे आनंद सिंह के मोकामा में देखिए आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में तमाम अनेक केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, साथ ही मंत्रियों के साथ साथ कई सारे बड़े नेता दिखे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं मोकामा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन? केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, कई सारे भाजपा के नेता, कई सारे जदयू के नेता, क्या है ये, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब लोग एक माफिया सरगना है अनंत सिंह, उसके शरण में चले गए हैं। अनंत सिंह काफ़ी ताकतवर हो गया है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम उसके आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, और अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। ये सब बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन बिहार का यही रोना है। देखिए, अनंत सिंह तो काफ़ी समय से जेल में था, लेकिन उसको अपने टिकट पर पक्का विश्वास था, इसलिए पैरोल पर बाहर निकलने पर उसने कहा था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है। और अभी उसकी पत्नी नीलम देवी वहाँ से एमएलए है, और जब मीडिया वालों ने पूछा कि नीलम देवी चुनाव नहीं लड़ेंगी क्या, तो उसका जवाब था कि खचड़ी कोई काम में नहीं करती है। अब बताइए, ये आदमी अपनी बीवी को माइक पर गाली दे रहा है। जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो पब्लिक का क्या होगा। तो खैर, पब्लिक को भी ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। तो उसके बाद जब ये पलटू राम से मिलने गया अनंत सिंह, तो पलटू ने कहा कि जो मुंगेर लोकसभा सीट है उसके विधानसभा सीटों का टिकट ललन बाबू बांट रहे हैं। तो फिर ये ललन बाबू के पास पहुंचा। अभी बीते 30 अगस्त को मोकामा में रोड शो हुआ था ललन सिंह और अनंत सिंह का, और आज कार्यकर्ता सम्मेलन है। देखिए, अनंत सिंह का टेंशन इसलिए बढ़ा हुआ है थोड़ा, क्योंकि उसको नीरज कुमार ने लंगड़ी मार दी है। नीरज कुमार जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, मंत्री रह चुके हैं, मोकामा के ही रहने वाले हैं, मोल्दियार टोला के, और जाति से भूमिहारी हैं, अनंत सिंह की जाति के हैं। तो नीरज कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि यदि किसी बाहुबली को टिकट मिलता है तो मैं प्रचार में नहीं जाऊंगा। मतलब एक तरह से उन्होंने पलटू राम को चेतावनी दी है कि यदि अनंत सिंह को टिकट मिलता है तो वो लोग भीतरघात करेंगे। तो इसी की वजह से अनंत सिंह ने हाल में अपने दोनों बेटों को लंदन से भी बुलवा लिया है। इसके 2 जुड़वां बेटे हैं, अभिषेक और अंकित,
दोनों को लंदन से बुला लिया गया है, क्योंकि अनंत सिंह को लग रहा है कि यदि किसी वजह से मेरे आपराधिक इतिहास की वजह से मुझे टिकट नहीं मिलता है तो मैं अपने किसी बेटे को टिकट दिलवा दूंगा। और आज का कार्यकर्ता सम्मेलन भी एक तरह से पलटू राम पर दबाव बनाने की कवायद है कि देखिए मेरी इतनी ताकत है, मुझे आपको टिकट देना होगा। और ललन सिंह तो इसलिए पहुंच गए हैं क्योंकि दर्शकों को याद होगा कि पिछले साल मई में अनंत सिंह ने ललन सिंह की मदद की थी जब मुंगेर लोकसभा सीट में ललन सिंह की हालत पतली हो गई थी अशोक महतो की पत्नी के खिलाफ। तो 15 दिनों के लिए अनंत सिंह को पैरोल पर छोड़ा गया था और बहाना ये बनाया गया था कि इसको अपनी ज़मीन का बंटवारा करना है। मैंने उस समय भी कहा था कि ज़मीन का बंटवारा 4 जून के बाद भी हो सकता है, मतगणना के बाद भी हो सकता है। और अनंत सिंह ने जेल से बाहर निकलते ही कहा था कि ललन बाबू 5 लाख से जीतेंगे, और ललन सिंह जीत भी गए, मंत्री भी बन गए केंद्र में। तो अब वो जो भी उनका कर्ज था वो कर्ज उतार रहे हैं। लेकिन यही दुर्भाग्य की बात है कि बिहार की राजनीति में सब लोग सुशासन का ढोल बजाते हैं और सुशासन की बात करते हैं। पलटू राम कहते हैं कि हमारा क्राइम पर 0 टॉलरेंस है, और चाहे मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, सब एक माफिया डॉन के चरणों में लौट रहे हैं। जी, तो क्या लगता है बाहुबलियों को अब टिकट देने की कवायद शुरू कर दी है जदयू पार्टी? जदयू तो हमेशा अपराधियों की पार्टी रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पलटू राम ने 2-2.5 साल पहले आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर निकाल दिया और उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, बिहार सरकार के जेल मैनुअल को बदल दिया गया था। फिर आनंद मोहन की पत्नी को शिवहर से सांसद बनाया गया। तो इस तरह के तो गुंडे मवाली क्रिमिनल तो जदयू में भरे हुए हैं। क्या लगता है कितना असर डाल पाएंगे मोकामा चुनाव में आनंद सिंह? अब ये तो देखने वाली बात है। देखिए, अनंत सिंह की ताकत अब पहले जैसी नहीं रह गई है। मोकामा के अंदर से अनंत सिंह को चुनौतियां मिलने लगी है। नीरज कुमार की चुनौती तो है ही साथ वहाँ अपराधियों ने भी एक महागठबंधन बना लिया है, जिसमें आपको मोकामा का ललन सिंह है, सोनू सिंह, मोनू सिंह है ना, सूरज भान है, अशोक महतो है, और एक विवेका पहलवान था जिसकी हाल में मौत हो गई है। तो उस महागठबंधन से भी अनंत सिंह को चुनौतियां मिल रही है। और महागठबंधन का इतना डर हो गया अनंत सिंह में, सोनू मोनू का खास कर, कि अनंत सिंह ने 2-3 महीने पहले 3 करोड़ रुपए की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। सोनू मोनू का इतना डर उसमें समा गया है। जी, सोनू मोनू का इतना डर समा गया है कि आनंद सिंह ने बुलेट प्रूफ गाड़ी 3 करोड़ से ऊपर की खरीदी है। और ऐसे में इस बार मोकामा रन काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आनंद सिंह की मुश्किलें काफी बढ़ते हुए नजर आ रही है। जहां महागठबंधन कहीं ना कहीं तैयार हो गया है मोकामा में, और ये महागठबंधन जो है आनंद सिंह को कहां ले जाएगा कोई भरोसा नहीं है, कोई ठीक नहीं है। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे इस वक्त हमारे साथ, जहां जदयू पार्टी को निशाने पे ले थे। यह साफ तौर पर कह रहे थे कि अपराधियों की पार्टी शुरू से जनता दल यूनाइटेड रही है, और ऐसे में अपराधियों को टिकट देती है शुरू से। फिलहाल अमिताभ दास क्या कुछ कह रहे थे एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर आपने सुना है।